हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस न्यू यूट्यूब चैनल मानवा एक्सप्लेनर पे। आज हम एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम रिटर्न ऑफ द पॉइजन डीमन है। सीरीज़ की स्टार्ट में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जिसका नाम डीमन इमॉर्टल पवेलियन होता है। इस जगह पर हम दो मास्टर्स को देखते हैं, फिर हमें उनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है जिसमें से एक वन ऑफ द फोर ग्रेट डीमंस में से एक वेनम डीमन होता है और दूसरा इमॉर्टल फिजिशियन होता है। वो दोनों मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछते हैं क्या तुम सच में जाना चाहते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाँ में जवाब देता है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम बताया जाता है जो कि जिन स्वान होता है। पॉइजन डीमन कहता है कि पूरे 10 साल हो चुके हैं तुम्हें यहाँ रहते हुए, क्या तुम्हें सच में लगता है कि शॉर्ट डांस ट्रूप अब भी एग्जिस्ट करता होगा। फिर इमॉर्टल फिजिशियन कहता है कि शॉर्ट डांस ट्रूप अब तक एग्जिस्ट नहीं करता होगा क्योंकि उसे तो अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट ने कब का डिस्ट्रॉय कर चुके होंगे। तभी जिन कहता है हाँ, इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि ये ऐसा हो चुका हो। तभी वेनम डीमन कहता है जबकि तुम पहले से ही ये सब जानते हो तो फिर तुम ऐसे ग्रुप को ढूंढने क्यों जा रहे हो जो कि अब तक एग्जिस्ट नहीं करता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि शॉर्ट डांस ट्रुप ने मुझे जब मैं यतीम था यानी कि अनाथ था तब मुझे वो ले गए थे। मैं तो बस उनकी काइंडनेस का रिपे करना चाहता हूँ, यानी मैं उनके एहसान का बदला चुकाना चाहता हूँ। मैंने वहाँ पर पूरे 14 साल गुजारे हैं और मैं उनकी सारी की सारी परेशानियों को भी दूर करना चाहता हूँ। तभी पॉइजन डीमन कहता है अच्छा तो तुम उनके ग्रजेस को रिपे करना चाहते हो, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी मार्शल आर्ट्स अब तक कंप्लीट नहीं हुई है। क्या तुम इस बारे में पूरी तरीके से श्योर हो। तभी हमारा जिन कहता है कि हाँ मास्टर, आपने जैसा कहा मेरी मार्शल आर्ट्स अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन मैं अब भी वेनम डीमन एंड इमोर्टल फिजिशियन का डिसाइपल हूँ। मुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। वेनम डीमन कहता है तुम बात करने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। तभी इमोर्टल फिजिशियन कहता है हाँ, इसमें किसी कोई सरप्राइजिंग की बात नहीं है, लड़का पहले से ही बात करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैंने तो इसे पहले से ही एक्सपेक्ट किया था। चलो अब हमें इसे ज़्यादा देर नहीं रोकना चाहिए। तभी वेनम डीमन हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है और फिर उसे दो शॉट निकाल कर देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जिन उन दोनों शॉट की तरफ देखता है और बोलता है ये तो डुअल क्रिस्टल ब्लेड है जो कि आप यूज़ करते हैं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। तभी पॉइजन डीमन कहता है कि मैं बहुत लंबा टाइम हो गया है जब मैं इसे यूज़ करता था, अब ये मेरे लिए किसी काम की नहीं है। तभी मॉडल फिजिशियन भी उसे अपने हाथ में का एक फ़ैन दे देते हैं और कहते हैं कि ये भी अपने साथ रखो, ये तुम्हारी जर्नी में काम आएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर खामोशी के साथ वो दोनों वेपन को देखता है और फिर हमारे इमॉर्टल फिजिशियन कहते हैं कि जियांगो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस प्लेस है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग पीपल भी मारे जाते हैं। तो तुम इस बात को अपने ध्यान में रखना और अपने हर मूव को सोच समझ कर लेना। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर हाँ में जवाब देता है और कहता है कि मैं आपकी बातों को अच्छी तरीके से याद रखूँगा। फिर ये दोनों के दोनों मास्टर उससे मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम तुम्हारे ग्रेट अचीवमेंट की रूमर्स सुनने का इंतज़ार करेंगे। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी खामोशी से हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखता है और फिर उन झुककर उन्हें इतना सब कुछ उसके लिए करने के लिए शुक्रिया कहता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्ट्रेट ईस्टर्न डार्क स्ट्रीट दिखाई जाती है। वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर लियोनार्ड डस पवेलियन के सामने पहुँचता है। उसे देखने के बाद उसे याद आता है कि ये तो वही जगह है, शॉर्ट डांस ट्रू। फिर उसे अपनी पास्ट की मेमोरीज दिखाई जाती है जहाँ पर वो अपनी बिग सिस्टर के साथ खेल रहा होता है। फिर वो अपने मन में कहता है कि मुझे उम्मीद है कि बाकी सब ठीक होंगे, लेकिन आखिर ये सब कुछ कहाँ गए और यहाँ की सराउंडिंग भी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। तभी उसे उस पवेलियन के सामने वाला एक इन दिखाई देता है। उसे देखकर वो कहता है ये प्लेस पहले की तरह सेम है, चलो वहाँ जाकर देखते हैं। फिर वो उस इन में चला जाता है। वहाँ जाते ही सारे के सारे लोग उसे काफ़ी ज़्यादा तेज तीखी नज़रों से देख रहे होते हैं। जिन उन सब के बीच से चलता हुआ एक टेबल पर जाकर के बैठ जाता है और फिर अपने आसपास के माहौल को देखने के बाद उन्हें कहता है कि ये माहौल पहले की तरह काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। तभी वहाँ पर एक नौकर आकर के जिनको वेलकम करता है और कहता है कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। जिन उसकी चेहरे की तरफ देखकर अपने मन में कहता है डोगन। मुझे अच्छी तरीके से याद है इसका नाम तो डोगन है, लेकिन इसकी अपीयरेंस को देखने के बाद
ऐसा लग रहा है कि इसने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तभी उसे वो ऑर्डर देते हुए कहता है कि मुझे एक चिकन नूडल्स का कप ला कर दे दो। तो वो वेटर जो है तो उसे समझ गया कहता है और उसकी तरफ देखने लगता है और फिर सोचता है कि इसकी क्लोथ्स देख करके ऐसा लग रहा है कि ये आउटसाइडर है। मुझे लगता है कि अब होटल में कुछ फाइट ना हो। पास के टेबल से आवाज़ आती है, ब्लैक आउटफिट ब्लैक शीट के साथ। क्या तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? तीन आदमी बैठे होते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम इस बात को नहीं जानते हो कि ब्लैक कपड़ों को पहन कर आना इसका मतलब होता है कि तुम यहाँ पर किसी को चैलेंज कर रहे हो। और उसकी तरफ घूरने लगता है। हाँ, मेन कैरेक्टर जिन एकदम शांति के साथ बैठा होता है और फिर कहता है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस बात को समझेंगे। तभी उस आदमी के साथ वाला आदमी गुस्से से कहता है, जरा देखो ये कितना ज़्यादा एरोगेंट है, ये हमें रिप्लाई देते वक्त हमारी तरफ देख भी नहीं रहा है। तभी पहले वाला आदमी उसे चुप कराते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में नहीं जानते हो? और तुमने इसलिए ये ड्रेस पहना है? आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? जिन जवाब देते हुए कहता है, मेरा कोई ख़ास मकसद नहीं है यहाँ आने का, मैं तो बस अपने होम टाउन को देखने के लिए आया था। वो आदमी कहता है, क्या तुम्हारा होम टाउन? लेकिन मैंने तो तुम्हें इससे पहले यहाँ कभी नहीं देखा, तुम कहाँ रहते थे? तो जिन कहता है, मैं इस इनके अपोजिट वाले इनमें बड़ा हुआ हूँ। वो आदमी कहता है, तो तुम लोनार्डस पवेलियन के बारे में बात कर रहे हो? ओह, तो क्या तुम उस बोतल में पैदा हुए थे? तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। उसके बाजू वाला आदमी कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरीके से बात करने की, जबकि तुम एक छोटे से बोतल से यहाँ आए हो? जिन कहता है कि लूनार्डस पवेलियन, इसको पहले शॉर्ट डांस पवेलियन कहा जाता था। वो आदमी कहता है, द मिस्टिक लूनार डांस ट्रूप। ओह, क्या तुम उस मिस्टिक लूनार इंटरटेनमेंट ट्रूप की बात कर रहे हो? तो जिन खामोश हो जाता है और फिर उसके तरफ घूरते हुए कहता है कि वो कोई इंटरटेनमेंट ट्रूप नहीं था, वो एक मिस्टिक लूनार डांस ट्रूप था। वो दोनों तीनों भी एकदम ही चुप हो जाते हैं और फिर बीच वाला आदमी कहता है, शॉर्ट डांस ट्रूप, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक इंटरटेनमेंट ट्रूप था। आखिर तुम इस बात को इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? और वैसे भी इस नाम को सुने हुए काफ़ी ज़्यादा। जिन कहता है, क्या तुम शॉर्ट डांस ट्रूप के बारे में जानते हो? वो आदमी कहता है, ऑफ कोर्स, हम उसे जानते हैं और हम उसे काफ़ी ज़्यादा मिस भी करते हैं। जिन उनके तरफ देखता है और फिर उसे कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, चलो मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक ऑफ़र करता हूँ। वो आदमी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, कहता है, क्या क्या तुम मेरे लिए ड्रिंक बाय करने वाले हो? जिन कहता है, हाँ, यहाँ आकर के बैठ जाओ। फिर एक वाइन का ऑर्डर कर देता है। उस आदमी के साथ वाला आदमी बोलता है, ब्रदर आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो आदमी बोलता है, इसे तुम मुझ पर छोड़ दो, वो मेरे लिए एक ड्रिंक बाय करना चाहता है और हम अभी जियांगडू में, मेरे पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि मैं उसके ऑफ़र को रिजेक्ट करूँ। फिर वो अपने वेपन को लेकर के उसके सामने वाली सीट पर जा कर के बैठ जाता है और फिर जिनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, मेरे वेपन को देखने के बाद भी इसके फेशियल एक्सप्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आया। क्या ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है? क्या ये किसी बैकर सेक्ट से बिलोंग करता है? अगर ऐसा हुआ तो इसे लूटने पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। फिर वो जिनसे सवाल करता है, आखिर तुम कहाँ से बिलोंग करते हो? तुम्हें देख कर के तो ऐसा लगता है कि तुम किसी बड़े सेक्ट के डिसाइपल हो। जिन कहता है, नहीं, मैं किसी भी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता और ना ही किसी ग्रुप से। वो आदमी उसके तरफ घूरते हुए सोचता है, ये किसी भी ग्रुप और सेक्ट से बिलोंग नहीं करता। फिर क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है, ये तो एक आवारा इंसान है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो गई। फिर चिल्लाते हुए कहता है, डॉगॉन, आखिर तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ पर ड्रिंक लेकर के आओ। डॉगन कहता है, यस सर, मैं अभी लाता हूँ। जिन डॉगन की तरफ देखते हुए सोचता है, क्या ये सच में डॉगन है? फिर जिन उस आदमी को ड्रिंक देते हुए कहता है कि ये एक प्राइज़ है आपसे बात करने के लिए। वो आदमी कहता है, क्या एक प्राइज़? आखिर तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? जिन कहता है कि मैं आपसे शॉर्ट डांस ट्रूप के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो आदमी उस ड्रिंक को पीते हुए कहता है, शॉर्ट डांस ट्रूप, आखिर तुम इस बारे में क्यों जानना चाहते हो? जिन कहता है कि ये
ईस्टर्न डार्क स्ट्रीट में बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है। नेचुरली मैं इस बारे में थोड़ा सा क्यूरियस होगा। ये देख कर कि तुम इस जगह के बारे में कितना कुछ जानते हो, तुम सच में यहीं से ही बिलोंग करते हो। फिर वो अपनी ड्रिंक रखते हुए कहता है, मिस्टिक लोनार डांस ट्रो। इसे नाम को सुने हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। क्या तुम रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन के बारे में जानते हो? जिन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। और फिर सोचता है, रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन ये उन क्लैनों में से है जो कि ईस्टर्न डार्क स्ट्रीट पर रूल करते हैं। वो आदमी कहता है, 10 साल पहले रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन ने अपने हाथों को शॉर्ट डांस ट्रूप पर डालने की कोशिश की थी। तुम तो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि शॉर्ट डांस ट्रूप की लड़कियां कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। ब्लड क्लैन ये उन क्लैनों में से जो कि ईस्टर्न डार्क स्ट्रीट पर रूल करता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। शॉर्ट डांस ट्रूप पहले अपने परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता था, लेकिन रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन ने एक एक्सक्यूज़ क्रिएट किया। उन्होंने शॉर्ट डांस ट्रूप को इस बात पर फ्रेम किया कि उन्होंने रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन के एक पर्सन को पॉइजन दे करके उसकी हत्या की है। इस तरीके से दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई और एंड में शॉर्ट डांस ट्रूप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। जिन पूछता है, अच्छा तो क्या शॉर्ट डांस ट्रूप के लोगों का क्या हुआ? क्या वो सब भी उनके साथ में मारे गए? वो आदमी कहता है, नहीं, रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन के लीडर ने उन सभी के सभी औरतों को अपने साथ अपनी क्लैन में ले गया। अब मैं नहीं जानता कि वो लोग अब तक जिंदा है भी या नहीं। जिस पर जिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने ऑरा को रिलीज़ करते हुए कहता है, रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन। ये देख करके वो आदमी के पसीने छूट जाते हैं और सोचता है, मुझे अभी कुछ तो भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस फील हुआ है। क्या क्या ये जो कुछ भी वाइब अभी मैंने महसूस की है, क्या ये इस पर्सन के अंदर से आ रही थी? ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। और फिर अपनी ड्रिंक को फिनिश करने के बाद उठते हुए वो आदमी कहता है कि मैंने अपनी ड्रिंक को फिनिश कर लिया है, तो अब मैं यहाँ से जाता हूँ। तभी जिन उसे रोक देता है और पूछता है, क्या तुम लोग भी रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन से बिलोंग करते हो? ये सुन करके वो तीनों के तीनों चौंक जाते हैं। वो आदमी सोचता है, क्या ये आदमी उस इंसिडेंट से रिलेटेड है? और फिर डरते हुए कहता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हम में से कोई भी रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन से रिलेटेड नहीं है। तभी उसके पीछे से वो पहले वाले दोनों भी शख्स उठ करके आते हैं और कहते हैं, ब्रदर आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो आदमी कहता है, जी वांग, तुम्हें इस बारे में बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पीछे वाला आदमी कहता है, ब्रदर आखिर हम इसमें क्यों इंटरफेयर नहीं करें? ज़रा देखो ये कितने ज़्यादा घमंडी से हमसे बात कर रहा है। तो पहले वाला आदमी बोलता है, क्या? तभी पीछे वाला आदमी बोलता है, इधर देखो, मैं भी शॉर्ट डांस ट्रूप के बारे में कुछ जानता हूँ। क्या तुम डोयांग को जानते हो? ये सुनकर के जिन उसकी तरफ देखने लगता है। तभी पहले वाला आदमी बोलता है, जल्दी से अपने मुंह को बंद करो। पीछे वाला आदमी कहता है कि वो उस इंसिडेंट में पकड़ी नहीं गई थी क्योंकि वो उस दिन बोतल से बाहर गई हुई थी। इस बात का काफ़ी ज़्यादा शुक्र है कि हमने उसे काफ़ी ज़्यादा शांत प्लेस पर लेकर के गए। तभी वो आदमी चिल्लाकर कहता है, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अपना मुंह बंद करो। तभी दूसरा टकले वाला आदमी कहता है, ब्रदर आप इस तरीके से एक्टिंग क्यों कर रहे हो? दूसरा आदमी कहता है, हाँ क्या आप इस आदमी से डर रहे हो? तभी पहले वाला आदमी बोलता है, अपने मुंह को बंद करो, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। जिन कहता है, डोयांग वो मेरी एक ब्यूटीफुल एल्डर सिस्टर में से एक थी। वो आदमी पलट कर उसकी तरफ देखता है। पीछे के दोनों आदमियों में से एक कहता है, अच्छा तो क्या तुम उसे जानते हो? जैसा कि तुमने कहा वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। तभी टकले वाला आदमी कहता है, हाँ, जो वुमेन्स ब्लड रिवॉल्विंग क्लैन ने अपने साथ लेकर के गया था वो उन सभी में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। फिर हमें बाउल के अंदर ड्रिंक गिरती हुई दिखाई देती है। वो आदमी पीछे पलटता है और कहता है कि मैं इस पर्सन के बारे में कुछ ज़्यादा ही ओमियस फील कर पा रहा हूँ और तुम दोनों सिर्फ ड्रिंक किए हो और बकवास किए जा रहे हो। तभी वो दोनों बोलते हैं, बिग ब्रदर आप किस बारे में बात कर रहे हो? हमने तो अभी अल्कोहल ड्रिंक भी नहीं की है। तभी उस आदमी के साइड से बड़ी स्पीड के साथ दो चॉपस्टिक उड़ करके उन दोनों के सर में घुस जाती है और अगले ही पल जब वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और काँपने लगता है। कहता है कि क्या चॉपस्टिक्स? वो उससे पहले कि कुछ बोल पाता उसकी नज़र अपनी छाती में पड़ती है जहाँ पर एक तलवार घुसी होती है। वो एकदम ही नीचे गिर जाता है और फिर जिन अपना चुपचाप ड्रिंक कर रहा होता है। उसे अपने मास्टर की बात याद आ रही होती है जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि शॉर्ट डांस ट्रूप अब भी एग्जिस्ट करता है? ये सोच कर के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है
और ब्लड रिवॉल्विंग क्लैन का नाम लेता है। फिर हमें उन तीनों की लाशों को दिखाया जाता है। वहाँ पर डोगोन आता है और फिर उन लाशों को देखते हुए अपने मन में सोचता है, जीचवाल और उसकी कलीग हेल्पलेसली मारे गए। और फिर वो जिन की तरफ देखते हुए सोचता है, मुझे तो लगा था कि ये इंसान उनसे हार जाएगा। तभी जिन कहता है डोगोन, तो वो काफ़ी सारा घबरा जाता है और फिर जिन के करीब जाकर कहता है, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? जिन उसके तरफ देखता है और फिर उससे कहता है, कम ऑन, क्या तुमने मुझे अब भी नहीं पहचाना? डोगोन कहता है, सॉरी, क्या मैं आपको जानता हूँ? और फिर अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे अपने आप पर शक हो रहा है, क्या मैं इतने गुड लुकिंग पर्सन को भूल चुका हूँ? और फिर थोड़ी देर जिन के चेहरे की तरफ देखता है, तभी उसे याद आता है और कहता है, एक मिनट वो, क्या तू स्लीपी हेड हो? जिन कहता है, हाँ, कहकर कि तुम सब लोग मुझे पुकारा करते थे क्योंकि मैं हर टाइम सोता रहता था। डोगोन कहता है, मुझे यकीन नहीं होता, तुम तो काफ़ी बदल चुके हो। आखिर तुम इतने टाइम से कहाँ थे? जब से तुम गायब हुए हमें तो लगा कि तुम मर चुके हो। और आखिर तुम बगैर कुछ बताए क्यों गायब हो गए थे? और अब तुम क्या कर रहे हो? ये सारे सवालों को सुनने के बाद जिन एकदम सदमे में चला जाता है और सोचता है, मैंने हल को सफ़र किया है। मैं दो मास्टर के ज़रिए किडनैप कर लिया गया था। मेरी बॉडी पॉइजन से इम्यून होने की वजह से उन दोनों ने मेरे बॉडी पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए। और फिर डोगोन से बोलते हुए कहता है कि मैंने काफ़ी कुछ किया है इतने लॉन्ग टाइम में। डोगोन कहता है, ओह, तो ऐसी बात है। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें ज़िंदा देखकर। जब से तुम गायब हुए थे, शॉर्ट डांस ट्रूप ने तुम्हें हर जगह खोजने की कोशिश की। जिन कहता है, क्या शॉर्ट डांस ट्रूप मुझे ढूंढ रहा था? ऑफ कोर्स, उन्होंने तुम्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की। शॉर्ट डांस ट्रूप के डिस्ट्रॉय होने से पहले वो हमेशा तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद रहते। ये बात सुनकर जिन एकदम सीरियस हो जाता है। फिर डोगोन भी समझ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ करना। जिन उन लाशों की तरफ देखता है और फिर पूछता है, क्या इन लोगों ने जो कुछ भी कहा वो सब सही है? डोगोन बोलता है, हाँ, वो बातें सब कुछ सही है। फिर जिन अपने जेब से एक सिक्का निकाल कर देता है और कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए, ये पैसे खाने के लिए है। डोगोन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है, क्या क्या तुम मुझे इतना सारा पैसा दे रहे हो? जिन कहता है, हाँ, इन लाशों को साफ करने में मेरी मदद करो। डोगन कहता है, हाँ, आपको इस बारे में फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तो पता ही है, ऐसी जगह में ये सब चीज़ें कॉमन होती है। जिन थैंक्स कहता है और बोलता है कि चलो फिर बाद में मिलते हैं। डोगन ये देखकर बोलता है, अभी काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, क्या तुम जा रहे हो? और आखिर तुम कहाँ सोने वाले हो? जिन कहता है, मैं लूनार डस्ट पवेलियन में जा रहा हूँ। ये सुनकर डोगन चौंक जाता है, क्या? लेकिन वो तो रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन के कब्जे में है। मेरे वहाँ जाने का रीज़न भी यही है। मैं रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन को रिपेयर करना चाहता हूँ, जो कुछ भी उन्होंने शॉर्ट डांस ट्रूप के साथ किया है। तभी डोगन परेशान होते हुए कहता है, नहीं, तुम्हारे अकेले के लिए ये सब कुछ करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। ईस्टर्न डार्क स्ट्रीट में रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जिन मुस्कुराते हुए कहता है, डोगन, क्या तुम्हें वो शॉर्ट डांस याद है जो मैं बचपन में प्रैक्टिस किया करता था परफॉर्मेंस के लिए? डोगन कहता है, बिल्कुल, क्योंकि जब तुम छोटे थे हर दिन इसकी प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन आखिर तुम एकदम से मुझे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? जिन बोलता है, रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन से निपटने के बाद मैं तुम्हें वो शॉर्ट डांस दिखाऊंगा। अब मेरे लिए परेशान होने के लिए शुक्रिया। और फिर जिन फिर मिलते हैं बोलकर वहाँ से जाने लगता है। डोगन उसकी तरफ देखता है और फिर मुस्कुराते हुए ठीक है कहता है और कहता है कि तुम्हारा जब मन चाहे तब यहाँ आ सकते हो, मैं हमेशा यही रहता हूँ। जिन भी ओके कहता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें लूनार डस्ट पवेलियन दिखाया जाता है। वहाँ पर दो गार्ड खड़े होते हैं, पहरा दे रहे होते हैं। तभी जिन वहाँ चलता हुआ आता है। वो गार्ड जिन को देखकर वेलकम करते हैं और फिर उससे पूछते हैं, क्या यहाँ पर कोई ख़ास है जिसे तुम देखना चाहते हो? तभी जिन कहता है, हाँ, मैंने सुना है कि चियोल, याकरॉन और वुनहाई ये सारी की सारी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। वो नौकर कहता है, माफ़ करना, लेकिन ऐसे नाम की तो यहाँ पर कोई भी लेडीज़ नहीं है। जिन अपने मन में सोचता हुआ कहता है, इन्हें देखकर ऐसे लगता है जैसे कि सच में इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। क्या वो लोग सच में यहाँ पर नहीं हैं? और फिर जिन कहता है कि अगर वो लोग वहाँ पर नहीं हैं तो फिर मैं दूसरी लेडीज़ को देख लेता हूँ। वो नौकर कहता है, प्लीज़ अंदर आइए।
परफॉर्मेंस जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है। जिन कहता है परफॉर्मेंस, तो नौकर कहता है हाँ। फिर हमें दिखाया जाता है लोग डिफरेंट डिफरेंट म्यूज़िक्स को बजा रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर बैठ के वो म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वो नौकर कहता है लोनार्डस पवेलियन का ये सबसे ज़्यादा फेमस लोनार डांस ट्रूप है। जिन अपने मन में कहता है लोनार्डस डांस ट्रूप, और फिर उस ओर देखने लगता है जहाँ पर दो लड़कियाँ अपना परफॉर्मेंस कर रही होती है। जिन उन लड़कियों की तरफ देखने लगता है और फिर गुस्से से अपने मन में कहता है क्या ये इतनी बेकार एबिलिटीज़ के साथ में शॉर्ट डांस ट्रूप के परफॉर्मेंस को दिखा रही है। और फिर वो ऊपर की ओर देखकर घूरने लगता है। बाजू में खड़ा हुआ गार्ड ये देखकर जिनसे कहता है कि वो पर्सन इस पवेलियन का ऑनर है, इसलिए प्लीज़ आप उन्हें इस तरीके से घूरना बंद करें। जिन कहता है अच्छा, तो ये इंसान लोनार्डस पवेलियन का ऑनर है। गार्ड घबराते हुए कहता है हाँ, तो प्लीज़ आप उन्हें इस तरह खुलेआम घूरना बंद करें। फिर जिन थोड़ी देर उसकी तरफ देखने लगता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। वो गार्ड जिन से कहता है कि आपको उस तरफ नहीं जाना चाहिए। फिर हमें सीढ़ियों की तरफ दो गार्ड खड़े हुए दिखाई देते हैं। जिन चलता हुआ वहाँ जाता है। वो गार्ड उसे वहीं पर ही रोक लेते हैं। उनमें से एक गार्ड कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तो जिन कहता है कि मैं यहाँ पर पवेलियन के ऑनर को मिलने के लिए आया हूँ। गार्ड जिन से पूछता है क्या पवेलियन के ऑनर से मिलने के लिए आए हो, लेकिन क्या तुमने कोई अपॉइंटमेंट ली है? जिन नहीं बोलता है। वो गार्ड गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसे ही कोई भी बाहर से शख्स आकर के पवेलियन के ऑनर से मिल सकता है? तभी उनकी आवाज़ें सुनकर के वहाँ पर एक दूसरा पर्सन आ जाता है। फिर हमें उसका इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है जो कि लोनार्डस पवेलियन का गार्ड कैप्टन होता है। उसका नाम चू सायुक होता है। आज से हम इसे गार्ड कैप्टन कहकर पुकारेंगे। गार्ड कैप्टन बोलता है आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो गार्ड झुकते हुए बोलता है कि ये पर्सन पवेलियन के ऑनर से मिलना चाहता है, लेकिन इसके पास कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं है। गार्ड कैप्टन जिनकी तरफ देखते हुए बोलता है तो क्या तुम पवेलियन के ऑनर से मिलना चाहते हो? जिन चुपचाप उसके तरफ देखने लगता है। तभी गार्ड कैप्टन बोलता है मुझे लगता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही पी ली है, इसलिए चुपचाप अपने घर चले जाओ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर कोई मसला क्रिएट करके मरना नहीं चाहते होंगे। जिन बोलता है क्या पवेलियन ऑनर से मिलना इतना ज़्यादा मुश्किल है? गार्ड कैप्टन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कमी नहीं। और फिर वो दोनों वहाँ पर फाइट करने ही वाले होते हैं कि तभी पवेलियन का ऑनर उसे रोक लेता है और कहता है कि यहाँ पर ऐसा कोई तमाशा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो शख्स मुझसे मिलना ही चाहता है तो फिर उसे ऊपर मेरे रूम में भेजो। गार्ड कैप्टन ये सुनकर उसे हाँ में जवाब देता है और फिर गार्ड कैप्टन और जिन दोनों भी ऊपर की ओर जाने लगते हैं। उनके दोनों साइड से गार्ड खड़े हुए होते हैं। फिर गार्ड कैप्टन रूम का दरवाज़ा खोलता है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है पवेलियन का ऑनर बैठा होता है। तभी गार्ड कैप्टन बोलता है कि मैं उसे यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। जिन बड़ी आराम से चलता हुआ जाकर के सामने के टेबल पर बैठ जाता है। पवेलियन ऑनर उसकी तरफ देखते हुए सोचता है अपने मन में आखिर ये इतना ज़्यादा घमंडी क्यों है? क्या मैं अभी थोड़ी देर पहले ही इससे मिलने के लिए राज़ी हुआ हूँ? क्या ये किसी मशहूर से सेक्ट या क्लैन से बिलोंग करता है? फिर पवेलियन का ऑनर बोलता है मुझे नहीं पता आखिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, लेकिन चलो ड्रिंक करते हैं। फिर वहाँ मौजूद दोनों भी लड़कियाँ और कप में ड्रिंक को निकालने लगती है। पवेलियन ऑनर और जिन दोनों भी कप को उठाकर ड्रिंक पी जाते हैं। पवेलियन ऑनर जिन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है बेवकूफ़, मुझे यकीन नहीं होता इसने बगैर किसी सस्पिशन के इस ड्रिंक को पी गया। ये तो एक बच्चा है जिसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही इस बारे में चिंता कर रहा था। जिन इस ड्रिंक को पीने के बाद में कप टेबल पर रखता है और फिर अपने मन में कहता है क्या ये वाइन पॉइजनस थी? पवेलियन ऑनर एक क्रीपी सी स्माइल देता है और फिर पूछता है कैसा था, क्या ये तुम्हें पसंद आया? जिन भी मुस्कुराते हुए कहता है हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा अगर तुम मुझे एक और कप दोगे तो ही पवेलियन ऑनर कहता है ओहो, तुम्हें वाइन पसंद है, चलो एक और कप लेते हैं। और फिर अपने मन में कहता है ये तो पूरी तरीके से बेवकूफ़ है। तभी पवेलियन ऑनर जिन से कहता है तो तुम यहाँ पर मुझे ढूंढ रहे थे, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? जिन ड्रिंक पीता है और फिर बोलता है ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ एक बिजनेस करने का इरादा है।
तभी पवेलियन ओनर अपने मन में कहता है कि कितना ज़्यादा घमंडी बन रहा है, जबकि ये अभी मरने वाला है। जिन कहता है चलो सीधे सीधे बात करते हैं। गार्ड कैप्टन भी उसकी तरफ देखने लगता है। तभी जिन गुस्से से कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वाइन में पॉइजन मिलाने की। पवेलियन ओनर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिर इसे कैसे पता चला कि ये वाइन पॉइजनस है, क्योंकि ये पॉइजन तो बिल्कुल ही कलरलेस और बगैर खुशबू वाला था। चलो अब जबकि इसने ये पी लिया है तो अब ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है पता लगाने के लिए। और फिर वो ये सोचकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और फिर एकदम ही चुप होकर के पूछता है आखिर तुमने इसे कैसे पता लगाया। जिन बड़े आराम से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है आखिर मुझे इस बारे में कैसे पता नहीं होगा, मैंने तो इसे अभी ही टेस्ट किया है। पवेलियन ओनर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कुछ ज़्यादा ही घमंडी है, और फिर अपने मन में सोचता है जबकि इसने यह पॉइजन पी लिया है तो फिर अब ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाला है। जिन भी उसकी तरफ खामोशी से देख रहा होता है। तभी गार्ड ऑनर अपने बाजू में बैठी हुई लड़की से जाने के लिए कहता है। वो दोनों भी लड़कियां वहां से चली जाती है। पवेलियन ऑनर एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बात को समझोगे, मैं बस थोड़ा सा केयरफुल था कि आखिर कोई स्ट्रेंजर मुझसे क्यों मिलने के लिए आया है, और तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें एंटीट्यूड दूंगा, लेकिन ये तुम्हारे बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। तभी जिन काफ़ी ज़्यादा क्रीपी सी स्माइल देता है और बोलता है कि मुझे उस स्टूपिड एंटीट्यूड की कोई ज़रूरत नहीं। ये बात सुनकर के पवेलियन ऑनर आग बगोला हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें एंटीट्यूड नहीं चाहिए? ये तुम्हारा बेकार सा घमंड तुम्हारी इस सिचुएशन में मदद नहीं करने वाला। तभी जिन मुस्कुराते हुए बोलता है क्या क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ? ठीक है चलो अब मेरी बारी है मूव करने की। और फिर जिन अपने पॉइजनस ऑरा को रिलीज करने लगता है। हमें उस रूम के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के सभी गार्ड जमीन पर गिरने लगते हैं। पॉइजन की वजह से उनके मुंह से पानी आने लगता है। गार्ड कैप्टन और पवेलियन का ऑनर दोनों के दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी पवेलियन का ऑनर पूछता है आखिर ये क्या है? गार्ड कैप्टन कुछ बता पाता इससे पहले ही उसके भी गले में काफ़ी ज़ोर से दर्द होने लगता है और वो ज़मीन पर बैठ जाता है। ये देखकर पवेलियन का ऑनर घबराते हुए गार्ड कैप्टन से पूछता है आखिर चल क्या रहा है? तभी गार्ड कैप्टन अपनी दर्द में करारती हुई आवाज़ से बोलता है ये पॉइजन है। ये सुनकर के पवेलियन का ऑनर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या पॉइजन? ये क्या बकवास है? पॉइजन तो हमने इसे दिया था। एकदम ही उसे अपने बॉडी में कुछ महसूस होता है और वो भी ज़ोर से टेबल पर गिर जाता है और खांसते हुए अपने मुंह से पानी निकालने लगता है। जिन वहाँ पर चुपचाप खड़ा उसे घूर रहा होता है और फिर अपने फ़ैन को निकालते हुए बोलता है कि मैं हूँ यहाँ पर जिसने अपने पॉइजन को रिलीज़ किया है। पवेलियन का ऑनर दर्द में भरी आवाज़ से बोलता है क्या कहा? तभी जिन बोलता है कि समझने की कोशिश करो, अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही तो कहा था किसी भी स्ट्रेंजर से मिलने से पहले थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। तभी पवेलियन मास्टर हमारे जिन की तरफ देखते हुए सोचता है कि आखिर इसने इस पॉइजन का इस्तेमाल कब किया। जिन अपने फ़ैन को बंद करता है और पवेलियन मास्टर के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। पवेलियन मास्टर जिन को देख करके उसे रुकने के लिए कहता है और उससे पूछता है आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? हम तो इससे पहले कभी मिले भी नहीं हैं और ना ही हमारे बीच में कोई ग्रजेस है। तभी जिन जवाब देता है वो तो है जिसने मुझे पॉइजन देने की कोशिश की है। ये सुन के पवेलियन मास्टर चुप हो जाता है। फिर जिन उसके करीब आकर के उससे कहता है तुमने मुझे पॉइजन दे करके मारने की कोशिश की है, तो अब तुम्हें भी मरना होगा। क्या मैंने कुछ गलत कहा है? ये कह के वो उस पवेलियन मास्टर को अपनी आंखें दिखाने लगता है, जिससे पवेलियन मास्टर और भी ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाते हुए जिन से कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन तुम्हें जाने देगा? जिन पवेलियन मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन। तभी पवेलियन मास्टर कहता है हाँ, ये लूनार डच पवेलियन और मैं दोनों भी रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन से बिलोंग करते हैं। अगर तुम पीछे हट जाते हो तो मैं रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? और फिर वो जिन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है इसे देखकर तो ऐसे लगता है जैसे कि किसी फॉरेजिन लैंड से यहाँ पर तबाही मचाने के लिए आया है। लेकिन मैं इस बात पर श्योर हूँ कि वो रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन का नाम सुनने के बाद में रेकलेसली मूव नहीं करेगा। जिन कहता है मिस्टिक लूनार डांस ट्रूप। ये सुनकर पवेलियन मास्टर बिल्कुल ही चुप हो जाता है। तभी जिन कहता है मिस्टिक लूनार डांस ट्रूप, ये नाम तुमने नहीं सुना होगा है ना?
ये सुनकर के पवेलियन मास्टर जिन की तरफ देखते हुए सोचता है, आखिर ये सडनली मिस्टिक लूनार डांस ट्रूप का नाम क्यों मेंशन कर रहा है। जिन एकदम गुस्से से अपनी आंखें दिखाते हुए कहता है, लूनार डस्ट पवेलियन से पहले यहाँ पर शॉर्ट डांस ट्रूप रहा करता था। तभी हमें पीछे बताया जाता है जहाँ पर हेड गार्ड जो है तो उठने की कोशिश कर रहा होता है। वो उठ करके खड़ा हो जाता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यही मेरा चांस है। जबकि वो मेरे ऊपर अटेंशन नहीं दे रहा है तो मैं उस पर एक स्नीक अटैक कर सकता हूँ। ये सोचते हुए वो डायरेक्ट जिन पर अटैक कर देता है। तभी जिन पीछे पलट कर देखता है और फिर वहाँ पर एक धमाका होता है और हेड गार्ड पीछे की ओर धकेला जाता है। उसके हाथ भी काँप रहे होते हैं। फिर हमें उसकी तरफ दिखाया जाता है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी शेक कर रही होती है और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर अभी ये इम्पैक्ट कैसा था। उसने तो अभी अपने हथियार का भी यूज़ नहीं किया। मुझे तो लगा था कि वो मेरे तरफ अटेंशन नहीं दे रहा है, इसलिए मैं उस पर अटैक कर सकता हूँ। लेकिन ये कोई ऐसा मार्शल मास्टर है जिसका मैं कोई मैच नहीं हूँ। अगर मैं एक और बार अटैक करता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि मैं ज़िंदा बच पाऊँगा। जिन पीछे हेड गार्ड की तरफ पलटता है और कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा अटैक था, लेकिन अगर तुम एक और बार अटैक करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये इस तरीके से एंड होगा। हमें हेड गार्ड को दिखाया जाता है जिसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है कि मेरा इसके सामने खड़े रहने का कोई चांस नहीं है। तभी पीछे से पवेलियन मास्टर अपनी स्वॉर्ड निकालता है। ये देखकर हेड गार्ड भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। पवेलियन मास्टर अपने मन में सोचता है, वाह ग्रेट जॉब, तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया हेड गार्ड। अब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है जिसके ज़रिए मैं अब इस पर एक अटैक कर सकता हूँ। और वो अपनी पूरी ताकत से जिन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर हमें जिन के पीछे उसकी क्रिम्सन ब्लेड दिखाई देती है और फिर हमें एक स्लैश दिखाया देता है और उसके अगले ही पल पवेलियन मास्टर की चीख निकल जाती है और वो जिन की तरफ देखते हुए यही सोचने लगता है कि आखिर कैसे कोई इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। यही सोचते हुए वो वहीं पर ही नीचे गिरकर मर जाता है। हमें जिन के पीछे दिखाया जाता है उसके उस अटैक की वजह से वो टेबल और कुर्सियाँ भी 2 टुकड़ों में बढ़ गई होती है। ये देखकर तो हेड गार्ड और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर जिन हेड गार्ड की तरफ दौड़ने लगता है। हेड गार्ड ये देख कर के पसीना पसीना हो जाता है और फिर जिन कहता है, तो तुम्हारा नाम चू सायुक है ना? अगर तुम अपना एंड भी इसी की तरह कराना चाहते हो तो फिर तुम मुझ पर अटैक कर सकते हो। ये सुनकर हेड गार्ड अपना सर झुका लेता है और कहता है, नहीं, मैं तुम पर अटैक नहीं करने वाला। फिर जिन उसके बाजू से गुजरता हुआ कहता है, अच्छा तो अगर तुम इस तरीके से करने वाले हो तो उसके सामने जाकर के बैठ जाता है। हेड गार्ड जिन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, इस पर तो पॉइजन भी वर्क नहीं कर रहा है, तो फिर मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और फिर सोचता है कि इसके इस बिहेवियर और बात करने के तरीके को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि यह किसी ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का विलन हो। तभी जिन कहता है, इस मोमेंट से ये लूनार डस्ट पवेलियन अब मेरे अंडर में है और अब मुझे तुम्हारे कॉपरेशन की ज़रूरत है ताकि मैं इसे पीसफुल तरीके से टेक ओवर कर सकूँ। हेड गार्ड कहता है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? जिन उसके तरफ देखते हुए बोलता है, ये तो इस पर डिपेंड करेगा कि तुम क्या करते हो। तभी हेड गार्ड पूछता है, आखिर मुझे क्या करना होगा? जिन जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो मैं तुम्हें करने के लिए कहो। ये सुनकर हेड गार्ड के पसीने छूट जाते हैं और फिर वो अपना सर झुकाकर बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। जिन बोलता है, मुझे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कहीं तुम मुझ पर फिर से पीछे से अटैक ना कर दो। और फिर वो अपनी जेब से एक पिल निकाल करके हेड गार्ड की तरफ फेंक देता है और उसे इसे खाने के लिए कहता है। हेड गार्ड उस पिल को अपने हाथ में लेता है और पूछता है, आखिर ये क्या है? जिन कहता है, क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स ये पॉइजन है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर ऐसे ही भरोसा कर लूँगा? हेड गार्ड उस पिल के तरफ देखता है और फिर जिन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, अगर मैं इस पिल को नहीं खाऊंगा तो फिर ये मुझे ऑन द स्पॉट मार देगा। और फिर वो उस पिल को खा जाता है। जिन बोलता है, रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन इसका एंटीटोड नहीं बना सकता है, इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अच्छे तरीके से बिहेव करो। हेड गार्ड समझ गया करके अपना सर झुका लेता है। फिर जिन अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे चाबियाँ दो। हेड गार्ड बोलता है, माफ़ करना, आप कौन सी चाबियों की बात कर रहे हैं? तभी जिन बोलता है, मैंने सुना है कि यहाँ पर एक ऑक्शन भी होता है, इसका मतलब तुम ऑक्शन में पेश करने वाले सारे के सारे सामान को स्टोरेज रूम में रखते होंगे। मुझे उसी रूम की चाबियाँ चाहिए। हेड गार्ड अपने मन में सोचता है
क्या इसने लोनार्डस पवेलियन को पैसे के लिए टेक ओवर किया है? और फिर वो सारी चाबियाँ जिन को दे देता है। फिर जिन वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं स्टोरेज रूम का एक क्विक लुक लेकर के आता हूँ, जब तक कि तुम इस जगह को साफ़ कर लो। हेडगार्ड यस सर बोलता है और फिर पूछता है क्या फिर मैं तुम्हें क्या नाम से बुलाऊँ? तभी जिन बोलता है कि तुम मुझे ट्रुप लीडर कह करके बुला सकते हो। हेडगार्ड यस ट्रुप लीडर बोलता है और फिर धीरे धीरे बाकी सारे भी गार्ड होश में आने लगते हैं। हेडगार्ड उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से उठो और इस जगह को साफ करो। अब जबकि इस इंसान ने इस जगह को टेक ओवर कर लिया है तो तुम्हें इस बात पर मेक श्योर करना होगा कि उससे अच्छी तरीके से बात करो। वो सब यस सर बोलते हैं। फिर जिन स्टोरेज रूम में इंटर करता है और वहाँ आसपास देखते हुए बोलता है कि क्या सारे ऑक्शन का सामान यहीं रखा होता है। फिर वो एक जगह पहुँचता है, वहाँ पर कोई जड़ी बूटी पड़ी होती है। फिर वो उसका अपने मन में नाम लेता है सेंचुरी ओल्ड ट्यूबर फ्ली फ्लावर, और फिर उसे अपने हाथ में लेकर देखते हुए बोलता है ये तो एक लो ग्रेड आइटम है, लेकिन ये फिर भी अभी मेरे फ़िलहाल में यूज़फुल है, मेरे लिए कुछ ना होने से तो बेहतर ही है। फिर हमें दिन के टाइम में लोनार्डस पवेलियन को बाहर से दिखाया जाता है। फिर हमें उसके अंदर जिन को मेडिटेशन करता हुआ देखते हैं। तभी बाहर से आवाज़ आती है ट्रुप लीडर क्या आप जाग गए? तभी जिन कहता है हाँ तुम अंदर आ सकते हो। जिन पूछता है आखिर कितने दिन लगेंगे रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन को इस बारे में पता करने के लिए कि यहाँ पर क्या हुआ है। हेडगार्ड बोलता है 2 से 3 दिन। जिन बोलता है सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को जमा करो और उन सभी से कह दो कि वो अपने अपने घर जा सकते हैं। ये सुनकर हेडगार्ड बोलता है माफ़ करना, और अपने मन में सोचता है क्या क्या ये पर्सन लोनार्डस पवेलियन को डिसबैंड कर रहा है? फिर आखिर इसने इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाकर इसे टेक ओवर ही क्यों किया था? तभी जिन कहता है उन सभी को उनकी सैलरी का 10 गुना ज़्यादा पैसा दो। ये सुनकर हेडगार्ड एकदम चौंक जाता है, बोलता है 10 गुना? अगर हम उन लोगों को इतना ज़्यादा पैसा देंगे तो फिर हमें रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन के पैसे का इस्तेमाल करना होगा। जिन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है क्या रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन का पैसा? हेडगार्ड बोलता है हाँ, रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन ने कई सारी जगहों पर अपने फंड जमा कराया हुआ है, जिसमें से लोनार्डस पवेलियन भी एक है। जिन मुस्कुराते हुए बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अब जबकि ये रिवॉल्विंग ब्लड क्लैन का पैसा है तो फिर हम जितना ज़्यादा हो सके उतना यूज़ करेंगे। उन सभी के सभी लोगों को उनकी सैलरी का 20 गुना दे दो। हाँ, तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर ही एंड होती है। ये मेरी इस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।